नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे बिहुला चौथ व्रत पूजा विधि कथा। सावन महीने में अनेक त्योहार आते हैं जिनका पूजन हिंदू समाज विधि विधान से करता है। सावन में ही एक त्योहार आता है बहुला चौथ या चौथी। इसे गुजरात में बोल चौथ के नाम से जानते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में इसे बिहुला चौथ कहते हैं। चौथी तिथि को वैसे गणेश जी का दिन माना जाता है, लेकिन ये चौथी कृष्ण चतुर्थी के नाम से व्याख्यात है। यह त्योहार मुख्यतः किसान लोगों के द्वारा किया जाता है। इस दिन वो अपनी पशु, मुख्य रूप से गाय बैल की पूजा करते हैं। किसानों के जीवन में इन पशुओं का भी मुख्य स्थान होता है। इनकी वजह से सफल खेती कर पाते हैं। तो गायों और बछड़ों के कल्याण के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो अब जानेंगे बिहुला चौथ का महत्व। बिहुला चौथ मुख्य रूप से गुजरात राज्य में कृष्ण समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बिहुला चौथ का त्योहार भगवान कृष्ण के अनुयायी मुख्य रूप से मानते हैं। इस दिन गाय बछड़े की पूजा की जाती है और कृष्ण जी के जीवन में गायों का बहुत महत्व था। वो खुद एक गाय चराने वाले थे जो गौ की माता की तरह पूजते थे। तो अब जानेंगे बिहुला चौथ पूजा विधि। इस दिन पूरा दिन का व्रत होता है, जो शाम को पूजा के बाद खोला जाता है। इस दिन मिट्टी से गाय एवं बछड़ा बनाया जाता है। कुछ लोग सोने एवं चांदी के बनाकर उनकी पूजा करते हैं। शाम को सूर्यास्त के पश्चात इन गाय बछड़ों की पूजा की जाती है। साथ ही गणेश एवं कृष्ण जी की पूजा की जाती है। कुछ लोग ज्वार एवं बाजरा से बनी वस्तु भोग में चढ़ाते हैं और बाद में उसे ही ग्रहण करते हैं। तो पूजा के बाद बिहुला चौथ की कथा को शांति से सुनना चाहिए। गुजरात में इस दिन खाना खुले आसमान के नीचे तैयार किया जाता है और वही बैठकर सब खाते हैं। मध्य प्रदेश में इस दिन उड़ीसा दाल से बनने वाली बरासा सेवन किया जाता है। वहाँ उस दिन उड़द दाल से बना भोग ही औरतें ग्रहण करती हैं। इस दिन दूध और इससे बनी चीज जैसे चाय, कॉफी, दही, मिठाइयाँ खाना बिल्कुल मना होता है। कहते हैं जो यह व्रत रखता है उसे संकट से आजादी मिलती है। साथ ही इसे संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत से धन श्रेय मिलता है। तो पूजा अर्चना के बाद मिट्टी से बने गाय बछड़े के जोड़ों को किसी नदी या तालाब में सिरा दिया जाता है, विसर्जन की कर दिया जाता है। तो अब सुनेंगे बिहुला चौथ की कथा। तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विष्णु जी का जब कृष्ण रूप में धरती में आए थे, तब उनकी बाल लीलाएं सभी देवी देवताओं को भाती थी। गोपियों के साथ उनकी रास लीला हो या माखन चोरी कर खाना, इन सभी बातों से वो सबका मन मोह लेते थे। कृष्ण जी लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु जाति की गाय ने बहुला के रूप में नंद की गौशाला में प्रवेश किया। कृष्ण जी को यह गाय बहुत पसंद आई। वो हमेशा उनके साथ
समय बिताते थे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने के लिए जाती तब वो उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल गई, चढ़ते चढ़ते वो बहुत आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देख खुश हो गया और अपना शिकार बनाने की सोचने लगा। बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही शेर उसकी ओर आगे बढ़ा, बिहुला ने उससे बोला कि वो उसे अभी ना खाए। घर में उसका बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब वो उसे अपना शिकार बना ले। शेर ये सुन हंसने लगा और कहने लगा, मैं कैसे तुम्हारे इस बात पर विश्वास कर लूं। तब बिहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वो जरूर आएगी। बिहुला वापस गौशाला जाकर बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार कर उसे वहां छोड़ वापस जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देख हैरान हो जाता है। दरअसल उस शेर के रूप में कृष्ण होते हैं, जो बिहुला की परीक्षा लेने आते हैं। कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बिहुला को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम परीक्षा में सफल रही। समस्त मानव जाति द्वारा सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुम्हें गौ माता कहकर संबोधित करेगी। कृष्ण जी ने कहा कि जो भी ये व्रत रखेगा उसे सुख समृद्धि धन ईश्वर एवं शांति संतान की प्राप्ति होगी। सावन माह के महत्व के बारे में बिहुला चौथ का व्रत सावन महीने में आता है। इस समय मानसून रहता है और हर जगह बहुत अधिक बारिश होती है। इस त्योहार के द्वारा सभी पशुओं की सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है ताकि वो अधिक बारिश बाहर में सुरक्षित रह सके। कृषि प्रधान देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मवेशियों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दोस्तों, हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं व्रत कथा व्रत विधि व्रत के बारे में जो भी कोई जानकारी दूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।